कक्षा 10 विद्या क्लासेस कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर तीसरा कर रहे हैं। देखो, सवाल नंबर तीसरा करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर पहला है कि समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि ये श्रेणी जो दे रखी है अपने को, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। फिर समांतर श्रेणी का है या नहीं इसका जांच करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसका जो सार्वंतर दे रखा है, सार्वंतर मतलब डी, अगर ये सब में समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर ये समांतर श्रेणी है मतलब इसका डी सब जगह समान आ रहा है तो अपने को क्या करना है, इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। सबसे पहले अपने पास सवाल नंबर पहला दे रखा है 2, फिर दे रखा है 5/2, 3, 7/2। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब इसका सार्वंतर निकालते हैं। पहला पद कहलाता है A1, फिर A2, A3, A4, इस प्रकार से चलता है ना। A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो A1 अपने पास, A2 में से A1 को माइनस करो तो 5/2 - 2, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो 5, 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 का 2 में भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, फिर माइनस 1 का भाग 2 में देंगे, ऐसा 1 का भाग 2 में देना है, 2 बार जाएगा है ना। फिर इस 2 का क्या करना है, इस 1 के ऊपर वाली संख्या, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, तो ये 4 लिखा। 5 में से 4 गए, कितने बचे 1/2। इसी प्रकार से अगला सार्वंतर निकालना है मेरे को, है ना। डी निकालना है। क्या करूँगा, A3 - A2 करूँगा। A3 की जगह पे दे रखा है 3 - 5/2, 5/2, नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2 ही आएगा। फिर इस 1 का भाग देंगे 2 में, 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। तो इस 2 को क्या करना है, इस 1 के ऊपर वाले अंक, 1 के ऊपर वाला अंक क्या है 3, तो 3 को 2 से गुणा किया कितना आया 6, 6 लिखा मैंने। फिर माइनस का चिन्ह, 2 का 2 में भाग दिया, 2 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार। इस 1 को क्या करना है, इस ऊपर वाले अंक से गुणा करना है, तो 1 को 5 से गुणा किया कितना आया 5, तो यह 5 लिखा। कितना आ रहा है 6 में से 5 गए, कितने बचे 1/2। देखो सार्वंतर 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी सार्वंतर 1/2 आ रहा है। 2 बार निकाल लिया अपन ने, बस ठीक है ना। आगे निकालेंगे तो भी यही आएगा, सार्वंतर समान आ रहा है। पहला पूछा उसने समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, तो ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका अंतर समान आ रहा है। सार्वंतर निकाला अपन ने, सार्वंतर कितना आया 1/2 आ रहा है। अब इसके अपने को अगले पद निकालने हैं। A4 तक दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो A5 निकालना है। A5 को कैसे लिखेंगे, A+4D। पद हमेशा एक कम होता है। ए जो है वो क्या कहलाता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो प्रथम पद दे रखा है 2, तो यहाँ मैंने लिखा 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ये 4, 4 और डी के बीच में गुणा का चिन्ह। फिर समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर आ रहा है डी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो 1/2 लिखा अपन ने, बराबर 2 लिखा। फिर प्लस इस 2 को इस से काट सकते हैं, है ना, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2 आ रहा है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो A5 कितना है इसका 4। इसी प्रकार से A6 निकालना है, इसके 4 पद निकालने, ये 1 निकाला है। A6 निकालना तो A+6 तो 5D, डी हमेशा क्या होगा एक कम होगा पद से। A का मान 2 + 5 गुणा 1/2 बराबर 2 प्लस नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो कितना आएगा 5/2 आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या आया 1, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से तो 5 आएगा, 5 और 4 9/2, ठीक है। इसी प्रकार से A7 निकालना है, तो A+6D, ठीक है। ए की जगह पे 2 + 6 गुणा 1/2, 2 का भाग जा रहा है इस 6 में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 गुणा 1, 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 गुणा 1 कितना आएगा 3 एकम 3, तो कितना आ रहा है ये 5 आ रहा है A7, ठीक है। इसी प्रकार से A8 निकालना है अपने को, तो क्या लिखेंगे A+7D। ए की जगह पे कितना आ रहा है 2 प्रथम पद, 7 गुणा 1/2, तो आगे यहीं कर देता हूँ मैं इसको। A7 बराबर 2 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 7 को 1 से गुणा करेंगे, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। अंश को अंश से गुणा किया 7 एकम 7 बटावा 2 एकम 2, तो ये 2 आया। नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखा अपन ने 1 लिखा। A7 बराबर, तो ये कितना आएगा 2 ही आएगा यहाँ पे, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 7 एकम 7, तो A7 कितना आ रहा है 11/2। तो इसके अगले जो अपने को 4 पद निकालना है ना,
समांतर श्रेणी अपने पास क्या थी, 2 5 बटावा 2 3 7 बटावा 2, फिर अगला मैंने निकाला 4, फिर क्या आया था 9 बटावा 2, उसके बाद में अपन ने निकाला 5, उसके बाद आया अपने पास 11 बटावा 2। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी इसके अगले 4 पद अपन ने निकाले। इसी प्रकार से अपने को सारे सवाल करने हैं इसके। इसी प्रकार से अपने को सवाल नंबर तीसरा कर रहे हैं। ए की घात 2 ए की घात 3 ए की घात 4 दे रखा है, ठीक है। सार्वंतर निकालना है मेरे को डी। तो क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, तो a2 माइनस a1, a2 की जगह पे दे रखा है a स्क्वायर, a1 की जगह पे दे रखा है a। दोनों में क्या है, a कॉमन है, तो a बाहर निकाल लिया तो a माइनस 1 बच रहा है। यहाँ से a निकल गया तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सार्वंतर डी निकालते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 की जगह पे क्या लिख रखा है, ए की घात 3, a2 की जगह पे ए की घात 2, तो ए की घात 2 दोनों में कॉमन है, तो ए की घात 2 कॉमन निकाला तो a माइनस 1 बच रहा है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सार्वंतर आ रहा है a और a की घात a माइनस 1 कोष्टक में, और यहाँ आ रहा है a की घात 2 कोष्टक में a माइनस 1 आ रहा है। तो सार्वंतर समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसके अगले 4 पद अपने को ज्ञात नहीं करने। इस प्रकार से अपने को देखना पड़ेगा पहले कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद निकालने, बाकी अपने को नहीं ज्ञात करने। जैसे एक सवाल और दे रखा है, सवाल नंबर इसका 8वां कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद सारे सवाल आपको करने। देखो 3, फिर कॉमा दे रखा है 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2। सार्वंतर डी निकालते हैं अपन, तो a2 में से a1 माइनस करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद निकाला मैंने, है ना। ये a1 a2 a3 a4 a5 इस प्रकार से चल रहा है। तो a2 में से a1 निकाला, a2 दे रखा है 3 प्लस रूट 2, ये माइनस का चिन्ह है एक बार ही है, ठीक है। और ये 3 दे रखा है, तो 3 प्लस का और 3 माइनस का कट गया, तो क्या बच रहा है, रूट 2 बच रहा है प्लस का। इसी प्रकार से सार्वंतर डी निकालते हैं अगला, a3 में से a2 को माइनस करते हैं, a3 की जगह पे दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर ये माइनस का चिन्ह, a2 दे रखा है 3 प्लस रूट 2, तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। देखो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर दोनों चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। तो दोनों माइनस के होगा, ये 3 से तो 3 कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का। अब ये 2 रूट 2 में से क्या करना है अपने को, 1 रूट 2 निकालना है। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। तो ये देखो सार्वंतर दोनों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। समान आ रहा है तो अपने को इसके अगले 4 पद निकालने हैं। तो a5 निकालना है अपने को, तो a5 क्या होगा, a प्लस 4d होता है। a का मान कितना दे रखा है सवाल में, a मतलब क्या है, प्रथम पद कितना दे रखा है, 3, तो a की जगह पे लिखा मैंने 3 प्लस 4 रूट 2, ये इसका क्या हो गया, a5 हो गया। ऐसे ही a6 निकालना है, तो a प्लस 5d, d हमेशा क्या होगा, पद से कम होगा, है ना। छठा पद चाहिए तो a प्लस 5d, a की जगह पे 3 प्लस 5, d की जगह पे लिखा रूट 2, तो a6 आ गया। इसी प्रकार से a7 चाहिए मेरे को, तो क्या लिखूँगा, a प्लस 60, a की जगह पे 3 प्लस 6 रूट 2, तो a7 आ गया। इसी प्रकार से a8 इनको को जोड़ना नहीं है, ठीक है। ये रूट 2 जो है वो 6 बार है और ये 3 लिख रखा है। 3 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, ध्यान रखना। यूनियन के 9 रूट 2 लिख दो आप, है ना। ये पूर्ण संख्या है, जबकि ये क्या है, अंडर रूट दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या आ रही है इसमें, तो ये परिमेय अपरिमेय आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। फिर ये 3 या a प्लस 7d आएगा, तो a की जगह पे लिखा 3 प्लस 7 रूट 2, तो a8। इस प्रकार से ये सवाल अपने को सारे करना है, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा जो है, इसके सारे सवाल आपको हल करने आगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।